रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 3D, जिसके अंतर्गत हम लोग टोटल क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 3D के टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड से रिलेटेड। तो एक्सपेंड पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो कि एक आइडेंटिटीज है, इस पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पहले आप उस वीडियो को देख लें कि किस प्रकार एलएचएस साइड से आरएचएस को प्रूफ करें और किस प्रकार आरएचएस साइड से, इट मींस एलएचएस साइड से आप आरएचएस को प्रूफ करेंगे तो वहां पर तो आपको मल्टीप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपको आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करना पड़े तो वहां पे फैक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा। तो किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे पहले आप उस वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो प्लीज आप उसे पहले देख लें, जिससे आपको ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे x, इसको मानेंगे y और इसको मानेंगे क्या z, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देते हैं। तो ये हमें एक्सपेंड करना है, तो ये तो दिया गया है, तो हम बस इधर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, या फिर इस तरीके से आप लिख दो प्लस 5c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2ab है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू, मतलब यहाँ 2xy है तो x का वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं, x का वैल्यू ये a है, y का वैल्यू क्या है 2b है, ठीक है। प्लस 2yz, तो y का वैल्यू कितना है 2b और z का वैल्यू हमारा कितना है 5c प्लस 2 यहाँ पे क्या है zx, तो zx मतलब 5c और यहाँ a, तो 5c इंटू ए, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर, ठीक है। 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ अगर 5c का होल स्क्वायर करेंगे तो 25c होल स्क्वायर हो मतलब 25c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया और a इंटू बी ए बी हो गया। उसके बाद ये 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20, तो ये 20 क्या हो गया BC हो गया। फिर यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5 2 जा 10, तो यहाँ हमारा 10 AC हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपेंड फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर दिया गया है 2a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप अभी तक ये चीज नहीं पढ़े कि अगर मान लेते हैं इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं और इसको क्या मानते हैं z मानते हैं, तो आप ये नहीं पढ़े कि x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पढ़े हैं। तो आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर पे। तो किस तरीके से अरेंज करेंगे पहले आप देख लीजिए। 2a प्लस माइनस बी, ठीक है, और प्लस ये तो लिख सकते हैं। तो अब देखिए तो ये प्लस के टर्म में आ गया और इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा गया, तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आप आंसर पे आ जाओ। तो यहाँ 2a प्लस माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले 2a का होल स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई, तो यहाँ पे हम क्या माने हैं 2a को x माने हैं और माइनस बी को क्या माने हैं y माने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये x, ये y और ये क्या z। अब देखिए यहाँ पर a b c भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी वही होगा, लेकिन मैं इसलिए x y z मान रहा हूँ क्योंकि जो इंटीरियर जो भी क्वेश्चंस में वेरिएबल टर्म दिया गया वो a b और c के फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैं x y और z मान के चल रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू क्या होता है xy होता है, तो x का वैल्यू हमारा 2a, तो यहाँ 2a लिखेंगे
y का वैल्यू हमारा कितना है, y का वैल्यू हमारा -b है। ठीक है, यहीं पे ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू YZ होता है। तो y का वैल्यू -b और z का वैल्यू हमारा क्या है, c, प्लस 2 इंटू ZX। ठीक है, तो z का वैल्यू c और इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 2a। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर लिखें तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा और -b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा, फिर c स्क्वायर, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4, लेकिन ये माइनस के टर्म में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4ab। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा -2bc और यहाँ पर हमारा क्या होगा +4ac। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर में दिया गया है a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। तो इसे प्लस के टर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, a प्लस -2b प्लस -3c और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो जैसे डायरेक्टली फॉर्मूले पे हम इसको पुट कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के टर्म में आ गया, ये हमारा x हो जाएगा, ये y और ये हमारा क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप a स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर प्लस -3c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू -2b प्लस 2 इंटू -2b इंटू -3c प्लस 2 इंटू -3c इंटू a जो फॉर्मूला था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर दिया। a स्क्वायर ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। देखिए कोई भी नेगेटिव टर्म हो और नेगेटिव टर्म का पावर जब भी इवन हो तो वो हर हमेशा जो रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस के टर्म में जाएगा क्योंकि -2 इंटू 2 -4 आ जाएगा ab। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 bc और यहाँ पे आ जाएगा -6ac। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया गया है एक्सपेंड ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन आपका है पहला 2a - 5b - 7c होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस -5b प्लस -7c। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए z मान लीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का जो फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का, उस पर आप इसे बस अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस -5b का होल स्क्वायर प्लस -7c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू -5b प्लस 2 इंटू -5b इंटू -7c और फिर लास्ट में हमारा क्या होगा 2 इंटू -7c इंटू क्या हो जाएगा ये 2a। देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एक बार बतला देना चाहता हूँ। ये देखिए ये हो गया x, ये हो गया y, तो 2xy, यहाँ हो गया 2 इंटू 5b क्या है y और ये क्या है z। यहाँ पर हमारा 2 इंटू जेड और ये क्या है x, तो xy yz और zx 2 सब में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब इसको बस मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 25b स्क्वायर, फिर हो जाएगा 49c स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 जा 4 और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 20। अब देखिए तो ये -5 है तो ये कितना में चला जाएगा -20ab। उसके बाद आप देखिए तो -5 और ये -7 तो +35 और 35 2 जा 70, ये हो जाएगा bc। अच्छा यहाँ पे ये चीज मत सोचिएगा कि ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, x मत इसको मान लीजिएगा। और फिर ये क्या है 14 और ये 2, 14 2 जा 28, लेकिन माइनस के टर्म में रहेगा तो 28ac या फिर ca कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म में इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है -3a + 4b - 5c होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी प्लस के टर्म में पहले हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3a, ठीक है, + 4b + -5c, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी उसी तरीके से आप इसको क्या मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, और इसको मान लीजिए क्या, z। अब देखिए डायरेक्टली फॉर्मूले पे पुट करते हैं। 3a का होल स्क्वायर + 4b का होल स्क्वायर + -5c का होल स्क्वायर +2 इंटू -3a इंटू 4b + 2 इंटू 4b इंटू -5c +2 इंटू -5c इंटू -3a। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर + 16b स्क्वायर + 25c स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस के टर्म में आएगा 24ab। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -40bc आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस के टर्म में 30ac आएगा। ठीक है, क्योंकि -5 इंटू -3 ये हो जाएगा +15, और 15 2 जा 30, और ac हमारा बचा हुआ तो उसको हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। 3 नंबर में दिया गया है 1/2 - 1/4b + 2 होल स्क्वायर। तो इसे एक्सपेंड करते हैं तो 1/2 पहले तो प्लस के टर्म में लिख लेते हैं, प्लस -1/4b, ठीक है, और +2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1/2a होल स्क्वायर प्लस -1/4b होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको 2 इंटू 1/2a इंटू -1/4 -1/4b प्लस 2 इंटू -1/4b इंटू 2, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2a इंटू 2, या फिर 2 को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1/4a स्क्वायर प्लस 1/16b स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के टर्म में है तो ये आएगा -1/4ab। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 2 2 जा 4, और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा -b। उसके बाद अगर इसको देखिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आएगा कितना +2। ठीक है, आप यहां पर इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, या तो आप फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहां पर हमें फैक्टराइज करना है। ये आपको दिया गया है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy माइनस 24yz माइनस 16yz। ठीक है, देखिए x + y + z का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने फैक्टराइज कर रखा है, उसका वीडियो अपलोड किया गया है। आप उस वीडियो को पहले देखें कि किस प्रकार से उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। वो अगर आपको समझ आता है तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। ये है 4x²। तो पहले मैं यहाँ फॉर्मूला आपके सामने लिखना चाहता हूं, x + y + z होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² + y² + z²। ठीक है, और ये होता है +2xy + 2yz + 2zx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, हालांकि यहाँ पे है तो माइनस में, यहाँ भी है माइनस में, लेकिन हम कंपेयर करके इस फॉर्म में इसको लाएंगे और फिर x + y + z के होल स्क्वायर के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अभी देखिए अभी माइनस पे ध्यान नहीं देना, पहले जो आप कर पा रहे हैं उसको कर दीजिए। ठीक है, तो 2y का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये आपको पता नहीं है कि -3 होगा कि 3 होगा। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं
ये तीनों में, ठीक है, ये तीनों में दो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हो सकता है प्लस के टर्म में या तो हो सकता है माइनस के टर्म में, लेकिन कौन माइनस के साथ होगा और कौन सा नंबर प्लस के साथ होगा ये हमें नहीं पता है। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस भी अगर मैं लिखूं -2x का होल स्क्वायर, तब भी इसका आंसर तो आएगा 4x स्क्वायर ही, ठीक है। और अगर 2x स्क्वायर लिखूं तब भी वही आना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दो दो हैं, तो हमें अभी पहले प्लस वाले को लेकर चलना है और फिर हम लोग देखेंगे आगे कि किस तरीके से हम नंबर को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 इंटू एक्स और वाई होगा, ये यहाँ पे है, तो एक्स का वैल्यू क्या है 2x और यहाँ क्या है 3y। अब यहाँ से देखिए तो ये पॉजिटिव टर्म में है, ठीक है, तो इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि अगर ये कोई अगर नेगेटिव होता तब यहाँ साइन क्या हो जाता नेगेटिव का, लेकिन ऐसा नहीं है। या तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज, या तो कोई एक नंबर होता नेगेटिव, लेकिन ऐसा ये पॉसिबिलिटीज इसलिए कैंसिल होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव नहीं है। तो दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है कि ये दोनों टर्म नेगेटिव के फॉर्म में होता। अगर दोनों टर्म नेगेटिव के फॉर्म में होता तब यहाँ पे हमारा क्या आता पॉजिटिव ही आता। लेकिन आगे अभी देखते हैं। अब देखिए तो प्लस 2 इंटू ये 3y, तो अभी हम पॉजिटिव लिए हैं तो ये 3y रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां हमारा साइन माइनस के साथ है, तो हम ये 4 के साथ क्या कर देते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई एक क्या है पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम इसको नेगेटिव मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव का आवश्यकता था तो हम इसको पॉजिटिव माने थे, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू -4z और इंटू हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए तो ये हमारा फॉर्म वो आ गया। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करके हम इजी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे -4z। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर, ये यही है। अब इसके बाद अगर इसको आप लिखना चाहें तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और हाँ, अगर आपको 3 नंबर जिस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करेंगे, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दिया गया है नंबर, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट करें कि आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम हो तो मैं फिर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 नंबर में यहाँ दिया गया है कुछ इस तरीके से, तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, किस तरीके से पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 3x होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4y होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2z होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे होना क्या चाहिए +2 इंटू 3x और इंटू क्या होना चाहिए 4y, ठीक है। तो यहां से ये चीज तो हमें पता चल रहा है कि इसमें से कोई ना कोई टर्म क्या है, ये दोनों में से कोई ना कोई टर्म क्या है नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, ठीक है। कोई एक है, ठीक है, ये भी आप श्योर रहिए कि कोई एक है, क्योंकि अगर दोनों रहता तो फिर से प्लस के टर्म नहीं आता, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है। तो अभी हमें ये पता नहीं है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो अभी इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा एक ही स्टेप के बाद। तो 2 इंटू 4y इंटू 2z। अब देखिए तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अगर -4y रहता, ये वाला टर्म अगर माइनस के टर्म में रहता तो यहाँ पे भी क्या होता माइनस होता, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। इट मीन्स ये 4y तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एक नंबर हमें पता चल गया कि -3x क्या है नेगेटिव के टर्म में है। अब देखिए 2 इंटू -3x इंटू लास्ट में क्या है 2z, तो अब हमारा ये फॉर्म आ गया।
तो आपको यहां से पता चल गया कि जो 3x है वो नेगेटिव के फॉर्म में है, तो यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -3x प्लस 4y प्लस 2z होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लिख दीजिए -3x प्लस 4y प्लस 2z। ठीक है, ये 2z है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जिस तरीके से पिछले वाला सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे माइनस है, तो हम अभी प्लस के टर्म में लिखेंगे 2 इंटू 5x इंटू ये हो जाएगा 2y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x नेगेटिव है या 2y नेगेटिव है वो अभी हमें देखना है, तो उसके बाद वाला एक टर्म अभी हम लिखते हैं। बाद वाला जैसे ही एक स्टेप आगे जाइएगा तो पिछले वाले का क्लियर हो जाएगा कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 हम लिखें तो 2y और फिर क्या हो जाएगा 3z। अब देखिए तो यहाँ पे अगर ये दोनों नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या आता पॉजिटिव, लेकिन है क्या नेगेटिव। इट मीन्स ये दोनों में से कोई एक क्या है, कोई एक नेगेटिव है। और अगर -3 नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर -3 नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होता तो आता प्लस में, लेकिन है क्या नेगेटिव में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा -2y ही नेगेटिव में होगा। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब फिर लास्ट में अगर हम लिखे 2 इंटू 5x इंटू 3z, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया है कि जो 2y है वो नेगेटिव के टर्म में है, तो आप लिख सकेंगे -2y प्लस 3z और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 2y प्लस 3z का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चंस में आप क्या देखें कि सेकंड वाला टर्म क्या है नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे 2y किस फॉर्म में आएगा नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि जो पिछले वाला क्वेश्चन है 5 नंबर वो जस्ट सेम है, साइन पर ध्यान देना है। क्वेश्चन कैसा भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, साइन अगर आप फोकस कर रहे हैं, साइन समझ पा रहे हैं कि कौन सा साइन कहाँ यूज होगा, तब आपके लिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा +2 इंटू 4x इंटू -2y। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद 2 इंटू -2y इंटू 3z और फिर लास्ट वाला टॉपिक क्या होगा 2 इंटू 4x इंटू 3z। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 4x प्लस -2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, और इसको ब्रेक करके लिखिएगा तो 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए लास्ट नंबर 7 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर है 99 का स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इवेलुएट करना, तो 99 का होल स्क्वायर सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्म ये है कि 90 प्लस 9 होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 9 का आप स्क्वायर जान रहे हैं तो 90 का भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ -2 इंटू 100 इंटू 1, तो ये यहाँ आ जाएगा 0000 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 200। अब देखिए तो 100001 माइनस 200 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 10 100 1000 10,000 10,000 है, तो ये 9,799 सॉरी 801 आएगा। ठीक है, 801, क्योंकि ये माइनस करिएगा तो 1 ये तो बच जाएगा ना, तो ये 9,801 आएगा। ठीक है,
अब उसी के अगर आप इस तरीके से आते 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर तो भी ये आसान होता, 90 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 90 इंटू 9। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जा रहा है, इसलिए हम इस तरीके से सॉल्व किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 का होल स्क्वायर, ठीक है, 9995 का। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 000 माइ प्लस 5 का होल स्क्वायर, इट मीन्स कितना हो जाएगा 25, और माइनस कितना कर देंगे 2 इंटू 1000 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये दोनों को सम करें तो 000,025 और ये हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 और ये 30, तो 000 इतना आपको माइनस करना है। तो आप कर लीजिए, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये 0,0,0,0 और ये 1, तो ये 5200 यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो इसका आंसर आएगा 990025। अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, 7 का 3 हमारा दिया गया 107 का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखेगा 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 7, तो 100 का स्क्वायर कितना 10,000 प्लस 49 प्लस ये हो जाएगा 1400, ठीक है। अब सबको सम करिएगा तो 4 है तो 11449, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज दोस्तों आप सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।